अभी मैं बिहार के मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बीघा में हूं जो नालंदा में है और बिहार के मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों का भ्रष्टाचार मैं बिहार के मुख्यमंत्री को दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये रोड है और आगे रोडवा घूम गया है और बीच में एगो पोल है। पोलवा काहे के लिए है हमको नहीं पता है, क्योंकि पोल पे किसी भी प्रकार का तार नहीं है। तार जो है उस पोल पे है और तार जो है इस पोल पे है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए आपके गांव में जो है बिजली विभाग के अधिकारी इतना लापरवाह हो गए हैं कि उनका भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। और यही कारण है कि बिहार के हर एक शहर में रोड के बीच में पोल है। अगर मुख्यमंत्री जी के गांव में ऐसा हो सकता है तो बिहार के शहरों में तो क्या स्थिति है वो बताने की जरूरत नहीं है। नाला के बीच बीच में पोल है और नाला बनाता है सब, क्यों नहीं कार्रवाई होता है, जरा सोचिए। चलिए आगे आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। इस पे कोई भी तार नहीं है। रोड बनने से पहले अगर ये पोल होगा तो रोड बनाने के समय में ये पोल को शिफ्ट करना चाहिए था। सपोज रोड बन गया और इस पोल पे तार होगा तो जब नया वाला पोल पे तार लगाया गया था उस पोल पे, तब इस पोल को हटा देना चाहिए था। किसी भी एंगल में अभी ये पोल नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा देखिए, रोड मतलब कि बिहार में जो ठेकेदार होते हैं, जो काम करते हैं और जो इंजीनियर उन ठेकेदारों से काम कराते हैं, उन्हें तो मतलब कि अब क्या कहें, शब्द नहीं है मेरे पास। अमेरिका के राष्ट्रपति जी, उनको थोड़ा सा सम्मानित कीजिए और नासा के साइंटिस्ट लेके जाइए, उन्हें मंगल ग्रह पे छोड़ के आइए। क्योंकि देखिए ध्यान से, ये पोल हटाते नहीं हैं। पोल के बगल में जो है ना, ये उजरको लाइन जो है घुमा देते हैं और उजरका लाइन पे रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। ये रोड रिफ्लेक्टर है। गाड़ी आएगा इस साइड से तो रिफ्लेक्टर कहाँ दिखेगा? रिफ्लेक्टर का तो मुंह 30 डिग्री इस साइड है, जरा सोचिए। और ये स्थिति है अपने बिहार का, और ये जगह जगह पे ये स्थिति देखने को हम लोगों को मिलता है। और देखिए, अगर कोई गाड़ी आता है सामने से सीधे, तो सीधे या तो पोल में ठोकेगा या तो स्पीड में होगा तो नीचे जाके गिरेगा। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा हादसा हिंदुस्तान में होता है, और हिंदुस्तान में भी बिहार में क्यों हादसा होता है आज तक किसी को पता ही नहीं चला। ये है सच्चाई। और बिजली विभाग के अधिकारी, तुम लोग तो इतने मनबड़ुआ हो गए हो। मनबड़ुआ मतलब समझते हो, बिहार में भाषा है, मतलब किसी की नहीं सुनते हो कि तुम लोगों को डर नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव में काम कर रहे हो या किसी दूसरे गांव में काम कर रहे हो। और बिजली विभाग के अधिकारी, एक और बात कहना चाहता हूं, बिजली विभाग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर में आता है और बिहार के मुख्यमंत्री जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हैं और वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। बगल में उनका घर है और सामने एगो थाना है। अगर थाना के पुलिस वाले भी अगर इस पर कंप्लेन कर दिए होते ना तो शायद ये पोल हट गया होता। अगर पहले से इस पोल पे तार होगा और बिजली विभाग जो है नहीं हटाया होगा, रोड विभाग ने अगर इस रोड को बना दिया, तो जब शिफ्ट हुआ होगा तार उस पे, तब तो कम से कम बिजली विभाग को यहाँ से तार हटा देना चाहिए था। तब तो कम से कम हटा देना चाहिए था। और अगर बिजली विभाग ने तार उस नए वाले पोल पे शिफ्ट कर दिया और उसके बाद से रोड विभाग ने इस रोड को बनाया होगा, तब रोड विभाग को इस पोल को शिफ्ट कर देना चाहिए था। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपसे विनती करना चाहता हूँ, परमिशन दीजिए आप हमें। एक भी पैसा बिहार सरकार का खर्च नहीं होने देंगे, इस पोलवा को यहाँ से हटा देंगे। वरना मैं पथ परिवहन विभाग और बिजली विभाग से मैं परमिशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि दो विभाग है। पोलवा हटाएंगे तो रोडवो बनाना पड़ेगा, तो दोनों विभाग अगर मुझे परमिशन दे देगा तो मैं इस प्रकार का सारा पोल को हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा। वरना आप लोग हटवाइए और देखिए बिहार के लोगों कि हमारे बिहार के सरकारी अधिकारी इतने भ्रष्ट, इतने निकम्मे और इतने मनबड़ुआ हो गए हैं कि वो सबके आंखों के सामने भ्रष्टाचार करते हैं, सबके आंखों के सामने लापरवाही करते हैं और सबके आंखों के सामने गलती करते हैं। देखिए ट्रैक्टर आ रहा है, डायरेक्ट किसी दिन ठोक दिया तब क्या होगा। इधर से गाड़ी आ जाता है, ठंडा के मौसम में 10 मीटर आगे डिस्टेंस नहीं दिखता है, ज़रा सोचिए। तो इन सब चीज़ों पे कार्रवाई होना चाहिए और ज़बरदस्त कार्रवाई होना चाहिए, तब जाके बिहार के भ्रष्ट, लापरवाह और मनबड़ुआ बिजली विभाग के अधिकारी के साथ साथ दूसरे विभाग के अधिकारी सुधरेंगे। ध्यान से देखिए ये लाइन, आई लाइनवा यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 40 डिग्री और यहाँ से फिर अंदर के तरफ 30 डिग्री बन के जो है एगो कर्व बनाते हुए आगे चला गया है।
इस लाइन पे जगह जगह रिफ्लेक्टर लगा है, रोड रिफ्लेक्टर देख सकते हैं। अगर गाड़ी सीधे आएगा तो रिफ्लेक्टर कौन देखेगा, जरा सोचिए। उधर उधर रिफ्लेक्टर का मुंह है। चलिए, रिफ्लेक्टर की बात नहीं है, अब आते हैं इस पोल पे। ये क्योंकि नीतीश कुमार जी का गांव है और गांव में पोल है तो ये बहुत काबिले तारीफ वाला पोल होगा, क्योंकि सब पोलों का मुख्यमंत्री तो यही है ना, पोलों का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं। तो ये देखिए, ये मुख्यमंत्री वाला पोल जो है ऊपर जो है खाली है, तार तुर नहीं है, एगो केबल का लाइन है, इसलिए इस पे बांधा गया है ताकि जो है उसके ऊपर कोई ना जाए, ऊपर वाला पोल में ना सट जाए। और देखिए उधर भी एगो पोल है, ध्यान से देखिए, उधर भी एगो पोल है। मुख्यमंत्री के गांव में अधिकारी इतना मनबड़ुआ हो गए हैं कि ये पोल जो है यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, नहीं शिफ्ट किए। अगर रोड पहले बना और पोल बाद में लगा तो भी गलत। अगर पोल पहले से था यहाँ पे और रोड बाद में बना तो भी गलत। देख सकते हैं उस पोल पे इलेक्ट्रिसिटी का तार है, इस पे तार भी नहीं है। तो अगर रोड बनाने वाले एजेंसी को ये पोल दिखा होगा तो उसे हटा देना चाहिए। अब मान लीजिए रोड बनने के बाद जो है तार शिफ्ट किया गया तो बिजली विभाग को कम से कम ये पोल हटा देना चाहिए। छोटा सा बात है लेकिन बड़ी सी लापरवाही इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग सोचते थे कि नीतीश कुमार जी के गांव में बिजली विभाग लापरवाह नहीं होगा, लेकिन उनके गांव में बिजली विभाग लापरवाह है, उनके गांव में रोड विभाग लापरवाह है। अगर रोड ही बन रहा था तो रोड विभाग को बिजली विभाग से एनओसी लेके पहले शिफ्ट करना चाहिए था और तब जाकर रोड बनाना चाहिए था। इसके चक्कर में ये सारा एक्स्ट्रा लगा, सारा ये रोड जो है वो सही नहीं हुआ। और ठंड के मौसम में अगर कोई आएगा यहाँ से इधर से तो डायरेक्ट रोड में ठोकेगा, और अगर उसका स्पीड 80 का है और ड्राइवर थोड़ा सा समझदार है तो रोड को अगर बचा लेगा तो डायरेक्ट नीचे खड्डा में जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इधर खड्डा में जाएगा। तो ज़रा सोचिए कि हम लोग सोचते थे कि बिहार के दूसरे कोने में इस प्रकार का पोल वोल देख के कि बिजली विभाग बहुत लापरवाह होता है, बहुत ख़राब होता है, लेकिन वो किसी से तो डरता होगा ना। तो हमें उम्मीद था कि नीतीश कुमार जी से डरता होगा, लेकिन उनके गांव में भी वो नहीं डरता है। इधर एक भाई साहब है, क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? थोड़ा इधर आ जाइए ना, पास में आइए ना, कन्हैया जी। अब बताइए क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया मेरा नाम। कन्हैया, यहाँ से ओपी कितना दूर पे है? भाई मुश्किल से अगर अंदाजे भी लगाएंगे तो 200 मीटर 250 वो सामने जो गाड़ी दिख रहा है ना, वो सामने वो ओपी का गाड़ी है, उधर 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 उधर। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार जी का घर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से महज यही 100 मीटर 150 मीटर के अंदर। 150 मीटर के अंदर। कौन सा घर हुआ है उनका? ये जो वहाँ ये बगीचा में जो पानी टंकी दिख रहा है, हाँ पानी टंकी, उसी के अपोजिट है। उसी के अपोजिट। जरा सोचिए, नीतीश कुमार जी हमेशा इस गांव में आते हैं और अभी 2 दिन पहले भी इस गांव में आए हैं। उनका यहाँ जन्म स्थान है, जन्म स्थल है जी, घर भी है उनका पैतृक घर। हाँ, और उसके बावजूद भी ऐसा स्थिति है। इस पे क्या कहना चाहते हैं, इस पोल पे? सर हालांकि ज़रूरत तो नहीं है इस पोल का, लेकिन पता नहीं लोगों को ध्यान क्यों नहीं इस पर आता है। जो भी करेंगे तो प्रशासन ही करेंगे ना, तो प्रशासन के बावजूद भी ये पोल यहाँ खड़ी है। ये तो एक तो बच्चा भी समझ सकता है, बच्चा बिल्कुल बच्चा भी समझ सकता है कि आखिर ये पोल यहाँ पर क्यों। रोड जब बना है तो रोड बना है तो इस पोल का क्या ज़रूरत है? जबकि बगल में इस पोल में एक तो यहाँ पर, अच्छा इस पोल पे इलेक्ट्रिसिटी का तार है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। नीतीश कुमार जी के गांव में ये स्थिति है। हाँ, तो बिजली विभाग के अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं? बिजली विभाग के अधिकारियों को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर्पस जो भी है वो मतलब कि एक्चुअली एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्या नीतीश कुमार जी को क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी को क्या कहेंगे, हम लोग को कहने से क्या होता है। वो तो मुख्यमंत्री है, इंजीनियर भी हैं, एजुकेशन इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो पता नहीं क्यों उन्हें ये चीज़ नहीं शो किया, ये तो भगवान जाने।